नौकरी में धोखा देने पर असिस्टेंट प्रोफेसर ने देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन प्रबंधन के खिलाफ धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना के लगाए आरोप। चंडीगढ़ से विशाल मेहता की रिपोर्ट। जीत कौर है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। और मेरे साथ जो एजुकेशन की फील्ड में धोखा हुआ है, मैं उसके खिलाफ मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 2016 में देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेक्टर 36B चंडीगढ़ के कॉलेज के जो प्रिंसिपल मैडम हैं डॉक्टर एग्नीस ढिल्लों, उन्होंने एक एडवर्टीज़मेंट दी थी जिसमें उन्होंने एडवर्टीज़मेंट थी कि पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन ऑन रेगुलर बेसिस, जिसकी कि ऑर्डर्स भी हुए थे कि उन्होंने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने वो उनको परमिशन भी दी थी। उसके बाद 4 मई 2016 को इसकी इंटरव्यू होनी थी, जिसके के लिए इन्होंने कैंडिडेट्स की जो लिस्ट थी वो रीजनल एम्प्लॉयमेंट चंडीगढ़ उनसे मांगी थी और उन्होंने लिस्ट भेजी भी थी जिसमें कि मेरा नाम था और अपनी इंटरव्यू। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रॉपर पैनल आया, मेरी इंटरव्यू भी हुई है और उसके बाद जो प्रिंसिपल मैम थे, इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद मैडम ने ये बोला कि सिमरनजीत यू आर सिलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशन, और आप अपनी ड्यूटी जो है वो जुलाई में स्टार्ट करना, क्योंकि जून का मंथ बीच में छुट्टियों का था तो जुलाई में करना। और 25 जुलाई 2016 को मुझे कॉलेज प्रिंसिपल मैम ने बुलाया और कहा कि अपनी ड्यूटी स्टार्ट करो। अब फर्स्ट डे था तो मुझे भी थोड़ा एक्सपेक्ट था कि मैम शायद कोई पेपर वर्किंग करेंगी, कोई अपॉइंटमेंट लेटर, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैम ने सिंपल ये बोला कि बेटा विद इन वीक जो है हम आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स आपको दे देंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक से अगस्त मंथ से काउंसलिंग जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टार्ट थी, तो इसलिए आप हमारे साथ कोऑपरेट करो। मैंने भी उन पर ट्रस्ट किया क्योंकि मैं उस कॉलेज की स्टूडेंट भी रह चुकी थी, मैंने वहाँ पे पहले पढ़ाया भी हुआ था, तो एक ट्रस्ट भी था मुझे प्रिंसिपल मैम के ऊपर कि चलो कोई बात नहीं। उन्होंने फर्स्ट डे मुझे 5 स्टूडेंट्स जो थे बीएड के 3rd सेमेस्टर के, वो स्टूडेंट्स दिए थे जिनकी ड्यूटी गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 40B चंडीगढ़ वहाँ पे लगाई गई थी। उनकी मुझे एज अ टीचर इंचार्ज की ड्यूटी दी थी, वो मैंने फुलफ़िल की। फिर हफ्ता निकल गया, जब अगस्त का मंथ स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में जो सेंट्रलाइज्ड बीएड एडमिशन्स होती हैं वहाँ पे मुझे मेरी ये जो प्रिंसिपल मैम है डॉक्टर एग्नीस ढिल्लों, इन्होंने वहाँ पे मेरी ड्यूटी लगाई। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स जो आते हैं जिनकी एडमिशन्स होनी होती है, वहाँ पे फॉर्म पे भी मेरे साइन हैं, वहाँ पे मैंने ड्यूटी दी है। मेरे साथ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन सेक्टर 20 के प्रोफेसर्स थे, पंजाब यूनिवर्सिटी के थे, वो भी मैंने दिए, लेकिन मेरे पास मेरा अपना अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था। उसके बाद ड्यूटी देने के बाद जब हम कॉलेज में आके मैंने फिर डिमांड किया कि मैम अब 10 दिन हो गए हैं, आप मेरा अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए, आप मेरे से ड्यूटीज़ ले रहे हो। पंजाब यूनिवर्सिटी भी गई हूँ, कॉलेज स्कूल भी जा रही हूँ, किसी ने मेरे से मेरा अगर आईडी मांगा तो मैं क्या उनसे क्या बोलूँगी, तो कहते थे आज दूँगी कल दे दूँगी, मैम के यही लारे रहते थे। उसके बाद सर इन्होंने फिर हमें मेरे को 6 to 8 स्टूडेंट्स और दिए, वो दिए थे इन्होंने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 41D चंडीगढ़। वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे, वो भी बीएड के थे, वहाँ पे भी मुझे इन्होंने एज अ टीचर इंचार्ज ही भेजा, वो भी मैंने ड्यूटी, उसकी भी मेरे पास फ़ोटोग्राफ्स हैं, वो भी सारी। मीनवाइल मैं इनसे हमेशा डिमांड करती थी कि मैम आप मेरे से ड्यूटीज़ ले रहे हो पर मुझे मेरा अपॉइंटमेंट दीजिए, मुझे कुछ तो मेरी अपनी आइडेंटिटी हो, एवरी टाइम आज दूंगी कल दूंगी, मैडम के यही ला रहे थे। फिर इन्होंने मैम ने मेरे को प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया था कि बेटा हमारा कॉलेज जो है वो डुबा हुआ है, एडमिशनां नहीं आईयां, साडा कॉलेज गरीब होए पे, तो बेटे सानू लिख के दे दे कि मैनू ये जो मेरी पोस्ट है फुल टाइम की असिस्टेंट प्रोफेसर की, इससे मुझे पार्ट टाइम किया जाए। बस मैंने यहाँ पे डिनाई किया था कि मैं ये क्यों लिख के दूँ। इन्होंने मेरे से इग्नू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी हमें 2 डेज़ ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, वहाँ पे मेरे साथ सेम कॉलेज के ही 6 प्रोफेसर्स और थे जो कि हमें एकेडमिक काउंसलर्स बना के वहाँ पे इन्होंने ड्यूटी भेजी कि वो देखे, वो 2 दिन हमने इग्नू यूनिवर्सिटी में दिया। वहाँ पे भी हम गए हैं, कॉलेज का ही एड्रेस है उस पर जो भी है, इन्होंने यहाँ से रेकमेंड हमारे नाम किए थे, लेकिन वहाँ पे मेरा नाम, फिर वही बात है कि अपॉइंटमेंट हमारे पास नहीं है। बस ये था कि बार बार ये प्रेशराइज़ करते थे कि लिख के दे दो, तो मैंने वो लिख के नहीं दिया, जहाँ से मैम का बिहेवियर बहुत चेंज हुआ कि तूने लिख के नहीं दिया। फिर इन्होंने उसके बाद अब जो कॉलेज का हमारे जो स्टाफ का अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसकी इन्होंने वो भी मेरे से छीन लिया, वहाँ पे अटेंडेंस नहीं लगाने दी।
और 5 सितंबर 2016 तक वहाँ मेरी कॉलेज के अटेंडेंस रजिस्टर में आप प्रेजेंट भी देख सकते हो। 25 जुलाई 2016 से 5 सितंबर 2016 तक। उसके बाद 6, 7, 8 3 दिन मैं और भी गई हूँ, लेकिन इन्होंने कॉलेज का जो स्टाफ अटेंडेंस रजिस्टर है वो मुझे नहीं दिया। उसके बाद तो फिर इन्होंने कॉलेज का गेट ही मेरे मुंह पे बंद कर दिया। अपॉइंटमेंट ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਪॉइंटमेंट ਲੈਟਰ? ਸਰ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਸਿਲੈਕਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਯੂ ਆਰ ਸਿਲੈਕਟਡ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ 10 ਸਾਲ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਢਵਾਏ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਥਰੂ ਕਢਵਾਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਲਾਸਟ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬਿਊਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰਸ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕੌਣ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਾਸਟ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਸੀਗੇ। 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੋਸਟਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੀਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਗਨੋਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया? डिसीजन देते हैं सर, डिसमिस हुए हैं मेरे केस। मैं फैक्ट्स था विदाउट एनी फैक्ट तो मैंने ये रखे हैं ना कि अगर ये ड्यूटीज़ लिए, इसी की मैंने इंक्वायरी की बात की थी ना कि अगर ये आपने एडवर्टीज़मेंट निकाली है, इसकी प्रॉपर आपको परमिशन मिली है, आपने बुलाया पीयू में, आपने काउंसलिंग किया, वहाँ मेरी ड्यूटी की है, वो थैंक्स लेटर है अपने कॉलेज के अटेंडेंस रजिस्टर पे या बाकी बच्चों के, ये मेरे पास कहाँ से आ गए सारे। ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੱਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ? ਲਾਸਟ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਫਰਾਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਟਰਸਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਮੈਡਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸੈਲਰੀ ਬੇਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਬੇਸ ਸਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਟਰ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਇਹ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਸਕੇਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਮ ਇਸ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ।